निष्क्रमण संस्कार में बच्चे को कानों में मंत्र जप कर आशीर्वाद दिया जाता है और शिशु को दिन में सूर्य का दर्शन कराया जाता है। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। इस प्रकार बच्चे को सूर्य का दर्शन करावें, शुद्ध वायु में भ्रमण कराएं और यज्ञवेदी पर लाकर सब लोग आशीर्वाद दें। हे बालक तुम जीव शरदः शतं वर्धमानः, अथवा हे बालिके तुम जीव शरदः शतं वर्धमाना। इस प्रकार सबका स्वागत सत्कार खान पान इत्यादि हो और सामगान वामदेव गान और शाम को रात्रि को चंद्र का दर्शन कराना। चंद्रमा प्रकाशमान हो तो बालक की माता शुद्ध वस्त्र पहनाकर दाहिनी ओर से आगे आकर पिता के हाथ में बालक को उत्तर की ओर सिर दक्षिण को पक करके देवे उसी प्रकार, और बालक की माता दाहिनी ओर कर आकर के अंजलि भर करके चंद्रमा के सम्मुख खड़ी रहे और इस मंत्र से जल को पृथ्वी पर छोड़े, जलांजलि दे। ओम यदश्चंद्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृदयं श्रितं तदहं विद्वांस तत्पश्यन् माहं पौत्रमघं रुदम्। परमात्मा की स्तुति करके जल को पृथ्वी पर छोड़ देवे और बालक की माता पुनः पति के पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने पार्श्व आकर के सम्मुख पति से पुत्र को लेकर के और पति के पीछे होकर बाईं ओर आकर बालक का उत्तर सिर की ओर और दक्षिण में पग रख करके खड़ी रहे और बच्चे का पिता जल की अंजलि भर करके और उसी प्रकार मंत्र से प्रार्थना करके जल को पृथ्वी पर छोड़ करके दोनों प्रसन्न होकर घर में लौटे। और मंत्र वही ओम यदश्चंद्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृदयं श्रितं तदहं विद्वांस तत्पश्यन् माहं पौत्रमघं रुदम्। ओम इति निष्क्रमण संस्कार। इस प्रकार बच्चे को निष्क्रमण संस्कार के साथ बाहर के वातावरण से परिचित कराना चाहिए। इसके उपरांत अन्नप्राशन संस्कार 7वां संस्कार है। बालक के गर्भ में आने के बाद जो संस्कारों का तांता बनता है एक के बाद एक आते चले जाते हैं। जब तक बालक मां के पेट में होता है तब तक 3 संस्कार हो चुके होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। बालक के जन्म लेने के तुरंत बाद संस्कारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। पहला जात कर्म, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, इसके उपरांत अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन। इस प्रकार 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक के 10 संस्कार हो जाते हैं। इस प्रकार वैदिक सनातन संस्कृति में इस बात को भली प्रकार समझ लिया गया था कि बच्चों को आगामी जीवन की स्वस्थ दिशा देने का यही समय होता है। उसका मस्तक परिपक्व होता जाएगा और उसे जीवन की दिशा देना कठिन हो जाएगा। इसलिए बालक को छोटी आयु में ही ये सभी संस्कार दिए जाते हैं। बालक की प्रकृति अगर बन जाती है तो उसी समय छोटी उम्र में ही, और उसके बाद अगर उस पर कुसंस्कार पड़ेंगे तो प्रारंभिक जीवन में संचित संस्कारों के कारण वो टिक न सकेंगे। इस प्रकार संस्कार पद्धति का उद्देश्य मानव के जीवन का नया निर्माण करना है। अन्नप्राशन संस्कार का अपना महत्व है। जीवन में प्रथम सबसे पहली बार अन्न खाना। बच्चे को जन्मते ही माँ का दूध मिलता है। उस समय ना तो अन्न चबाने के लिए उसके दांत होते हैं, ना हजम करने के लायक उसका हाजमा होता है। उस समय तो भोजन उसके लिए संभव हो सकता है, उसका प्रबंध परमात्मा ने उसके लिए कर दिया है। परंतु प्रभु की रचना ऐसी है, भोजन को ढूंढने के लिए उसे कहीं कहीं जाना पड़ता है। उसने आंखें खोली न खोली, जहां जीवन का सांस लिया वहीं जीवन धारण के माँ के दूध में अनायास उसको जो है भोजन के सभी पदार्थ मिल जाते हैं। माँ की दृष्टि से दूध के अंदर सभी पोषक तत्व कैल्शियम विद्यमान होता है। माँ का दूध पिलाने का अर्थ है वो अपने शरीर के भीतर का कैल्शियम बच्चे को दे रही है। इसका अर्थ हुआ जितनी देर तक बच्चे को दूध पिलाती रहेगी उतनी देर तक कैल्शियम की दृष्टि से उसका शरीर क्षीण होता जाएगा। इसलिए आज की माताएं बहुत देर तक बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं और जो पिलाती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। शिशु की दृष्टि से भी जो दूध है वो बहुत पोषक है और आयुर्वेद शास्त्र के अंदर दुग्धम अमृतम कहा गया है। ये अमृत है और इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं।
शिशु का दूध कब और कैसे छुड़ाया जाए इसके बारे में भी कहा गया है। षष्ठे मासी अन्नप्राशनम अश्वलायन गृह सूत्र में कहा है कि जब दांत निकलने शुरू हुए तब समझ लेना चाहिए कि बच्चे को दूध छुड़ाने का समय आ गया है। और स्वास्थ्य के लिए उसके शारीरिक विकास की दृष्टि से दधि मधु घृत मिश्रितम अन्नम प्राशयेत, ऐसा लिखा है अश्वलायन गृह सूत्र में कि अन्न प्राशन में शिशु को दही, शहद और घी को मिलाकर चटाया जाना चाहिए। दीर्घ जीवन पर जो अनुसंधान हुए हैं उनमें ये जो टॉनिक है आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही लाभकारी होता है। अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार दही, शहद, घी चटाने के लिए और घी मिला हुआ भात आहुतियां देने के लिए तैयार करके रखें। और जन्म के 1 वर्ष बाद 101 वर्ष बाद अथवा